हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 3 उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट की बात करता है जो ऑफेंसेस इंडिया के बाहर कमिट हुए हैं। इंडिया में कमिट नहीं हुए हैं, इंडिया के बाहर कमिट हुए हैं, बट उनका ट्रायल इंडिया में लाया जा सकता है। अब देखिए बेयर लैंग्वेज, कोई भी पर्सन जिस पर इंडियन लॉ अप्लाई होता है, अगर वो पर्सन कहीं बाहर, इंडिया के बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, तो उसको हम इसी मैनर में ट्रीट करेंगे जैसे उसने विद इन इंडिया एक्ट किया हो। उसका ट्रायल हम इंडिया में ला सकते हैं। ओवरऑल पॉइंट ये है कि अगर कोई पर्सन है जिस पर इंडियन लॉ अप्लाई होता है, वो कहीं बाहर जाता है किसी फॉरेन कंट्री में या कहीं और भी इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, तो उसका ट्रायल इंडिया में लाया जा सकता है। सेक्शन 3 इतनी बात करता है। तो अगर आप एक पर्सन हो जिस पर इंडियन लॉ अप्लाई होता है, आप इंडिया से कहीं बाहर जाते हो और वहाँ जाकर कोई ऑफेंस कमिट कर देते हो, तो एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू आपका ट्रायल इंडिया में चलाया जा सकता है। तो सेक्शन 3 एंड 4 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात करते हैं कोड की, कि भाई ये जो कोड है ये इंडिया के बियॉन्ड भी इसकी पावर्स हैं। तो एक पर्सन जो इंडिया के बाहर कोई एक्ट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उसका ट्रायल हम इंडिया में ला सकते हैं एंड उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। अब आगे देखिए, सेक्शन 3 जो है वो कोर्ट्स को क्रिमिनल जुरिडिक्शन की पावर देता है कि भाई आप, पावर तो वैसे है बट उन ऑफेंसेस की पावर देता है कि वो बेशक से इंडिया के बाहर कमिट हुए हैं, बट यहाँ पे ट्रायल आने के बाद कोर्ट्स जो है वो एक ऐसे पर्सन जिस पर इंडियन लॉ अप्लाई होता है और उसने ऑफेंस कहीं बाहर कमिट कर दिया था इंडिया से, तो उसका ट्रायल यहाँ पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंडियन आर्मी में हैं, एक सोल्जर है, आपने मर्डर कमिट कर दिया है नेपाल में, तो आप लायबल होगे। आपका जो केस है, आपकी जो अगेंस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो इंडिया में लाई जा सकती हैं। एक पॉइंट आता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है अभी सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप साबित नहीं हुए, तो एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। और जब उस पे ब्लेम जो लगाए जा रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जब वो प्रूफ हो जाते हैं, तो वो बन जाता है कन्विक्टेड। ठीक है, तो एक्यूज्ड पर्सन लायबल होता है ऑफेंस के लिए इसी तरीके से जैसे उसने वो ऑफेंस इंडिया में कमिट किया हो। अगर आप एक पर्सन हो जिस पर इंडियन लॉ अप्लाई होते हैं और आप कहीं बाहर गए, वहाँ कोई ऑफेंस कमिट करा, तो आपको जो ट्रायल आएगा, जो आपका ट्रायल होगा, वो इस तरीके से डील किया जाएगा उसके साथ जैसे आपने इंडिया के अंदर ही ये क्राइम किया हो। ओके, तो एक बार देखते हैं एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स में ये होता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट से रिक्वेस्ट करती है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन का ट्रायल हमें अपनी कंट्री में चलाना है, तो आप इसे हमारी कंट्री में भेज दो। ठीक है, बस इतना होता है एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स में। आगे बढ़ते हैं एक केस की तरफ। केस है सॉयरिंग वर्सेस यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस केस में क्या हुआ, ये भी एक्स्ट्राडिशन से बात करता है। इस केस में हुआ ये कि यूएसए ने यूके से रिक्वेस्ट किया कि भाई इस जेम्स सॉयरिंग नाम के पर्सन को हमारे पास भेज दिया जाए एक्स्ट्राडिशन के थ्रू, बट यूके ने मना कर दिया। यूके ने कहा कि हम इसको नहीं भेज सकते, उन्होंने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। पहले फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्यों किया। हुआ ये कि ये पर्सन जो है सॉरिंग, इसका पूरा नाम है जेम्स सॉरिंग, और ये 20 साल का था जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी एज थी 18 साल। तो इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के दोनों पेरेंट्स को मार डाला और ये दोनों गायब हो गए अक्टूबर 1985 में। फिर इनको इंग्लैंड में अरेस्ट किया गया एक चेक फ्रॉड के केस में। तभी से यूएस से जो है वो एक्स्ट्राडिशन
प्रोसीडिंग्स यूएसए ने स्टार्ट कर दी और कहा कि इसने हमारे यहाँ पर यानी कि यूएसए में 2 मर्डर कमिट करे हैं और हम इसे इसका ट्रायल अपनी कंट्री में चलाना चाहते हैं, तो आप इस पर्सन को यहाँ पे भेज दीजिए। अब ऐसे लड़के ने क्या किया, इसने आर्टिकल 3 के अंडर, जो आर्टिकल 3 है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, उसमें एप्लीकेशन डाली कोर्ट में यूके में ही और कहा कि मेरे राइट ब्रीच हो रहे हैं। पहले देखते हैं कि आर्टिकल 3 क्या बोलता है। आर्टिकल 3 बोलता है, जो आर्टिकल 3 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो बोलता है कि प्रोहिबिट करता है कि आप किसी पर्सन को टॉर्चर नहीं करोगे, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करोगे, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। ऐसे कुछ राइट्स वो देता है पर्सन को कि आपने ऐसा नहीं करना है। ये प्रोहिबिट कर दिया स्टेट की तरफ से कि आपने इस तरीके से पर्सन को टॉर्चर नहीं करना है। तो इसने आर्टिकल 3 के अंदर कोर्ट में एप्लीकेशन डाली। कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन को अलाउ किया और ये डिसाइड किया कि अगर पर्सन का राइट टू लाइफ इन्वॉल्व है, तो एक्स्ट्राडिशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये इस केस में डिसाइड हुआ। तो ओवरऑल पॉइंट, इसमें इस लड़के को यूएसए इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि ये 2 मर्डर करके आया था, तो इसको सज़ा जहाँ तक है वो मौत की सज़ा होनी थी। तो इसने बोला कि मेरे पास राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 3 बोलता है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। तो इसीलिए कोर्ट ने फिर इसको जाने से मना कर दिया और जो यूएसए की जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी। तो ये भी पॉसिबल है। Thank you so much. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.